देखो सर, आज अपन यहाँ देखेंगे कि हम जब हेजिंग करते हैं तो हेजिंग करने से पहले हमें चार्ट में क्या क्या देखने की आवश्यकता होती है जिससे हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डीके मिले, ठीक है ना। तो हेजिंग में आपको क्या क्या देखना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा। देखो, ये वीडियो मैंने सिर्फ बिगिनर के लिए बनाया है, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपन जो नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन बनाते हैं तो उसमें अपन को चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। सिर्फ अपन क्या देखते हैं, प्रीमियम को देखते हैं और उसके अलावा डेल्टा को देखते हैं और थीटा को देखकर ही अपन क्या है वर्क करते हैं, ठीक है। तो एक बिगिनर को हेजिंग करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग, यानी जिसे आप कह सकते हैं बिना चार्ट देखकर हेजिंग किस प्रकार से करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट का चार्ट है वो आपको ओपन कर लेना। जो भी आपको कैंडल दिखाई देंगी ये सभी क्या है 15 मिनट की एक कैंडल रहेंगी, ठीक है। तो उसमें आपको दो ही लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपको ऊपर एक लाइन नीचे, जिसे आप चाहे इसे लेवल भी कह सकते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, कम से कम आपको 2 पॉइंट ऐसे टच होने चाहिए जहाँ से आप ये लेवल है वो ड्रॉ कर पाए, ठीक है ना। तो फिर आपका एक प्रकार का ये जोन बन जाएगा साथियों, ठीक ना। इस जोन के अंदर मार्केट रहेगा तो फिर इसका मतलब ये है अपन को अच्छा यहाँ पे डीके मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों अपन को क्या देखना है, इंडिया विक्स को देखना है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया विक्स आपको ये बताएगा कि जो आपका प्रीमियम है, जो आपने प्रीमियम सेल किए हैं और बाय किए हैं, उसमें कितना मूवमेंट आ सकता है। जैसे मान लो मैं आपको ये निफ्टी 50 इंडेक्स में दिखा रहा हूँ, तो इंडिया विक्स के आधार पर ये तय होता है कि आज का मार्केट है उसमें कितना मूवमेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मेरा ये मानना होता है इंडिया विक्स को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको इंडिया विक्स का चार्ट भी देखना है कि भाई चार्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों यदि आप बिगिनर हैं ना, तो जो आप बिना चार्ट वाली हेज पोजीशन है वो आपको ओटीएम में जाके बनानी है, ठीक है। क्योंकि ओटीएम में जाके आप हेज पोजीशन बनाओगे तो आप सभी को पता है ओटीएम वाले जो प्रीमियम होते हैं उस पे आपको अच्छा डीके मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आप बाइंग करते हैं तो साथियों आपको पोजीशन कहाँ बनानी होती है, एटीएम पे बनानी होती है या आईटीएम में, ठीक है ना। लेकिन एक हेजिंग करने वालों को हरदम पोजीशन है वो ओटीएम पे बनानी चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है, ठीक है ना। इतने ओटीएम वाले प्रीमियम आपको चयन करने हैं जिसमें आपको अच्छा डीके मिल जाए, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ें आपको देखनी होती हैं। लेकिन जिसके पास जब एक्सपीरियंस हो जाता है या जो बैक टेस्ट कर लेता है 6 या 7 महीने मार्केट पर, तो उसके बाद उसको चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपना एक टाइम फिक्स कर लेता है, मुझे इस टाइम पे अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपको एडजस्टमेंट कब करना होता है, क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट है वो 65 से 70% क्या रहता है, साइडवेज रहता है। और जब साइडवेज रहेगा तो साथियों अपन ने जो पोजीशन बनाई हुई है उस पर डीके लगेगा, ठीक है भाई। डीके का मतलब ये हुआ जैसे आपने 100 रुपये वाले प्रीमियम सेल किए है ना, तो उस पर जैसे ही डीके लगेगा तो प्रीमियम क्या होते हैं भाई, समय के साथ कम होना शुरू हो जाते हैं। तो 100 वाला प्रीमियम जैसे मान लो 70 पे आ जाएगा तो अपन को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 30 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा आप एडजस्टमेंट कब करते हैं, जैसे भाई आपने एक जोन बना लिया कि भाई ये मेरा जोन है, इसमें मार्केट यदि ऊपर नीचे घूमता रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन को क्रॉस करेगा तो एक पोजीशन क्या है आपको लॉस देना शुरू करेगी, लेकिन एक पोजीशन क्या है आपको प्रॉफिट देती रहेगी। लेकिन जैसे ही इस जोन को मार्केट क्रॉस करता है तो ध्यान रखना साथियों, जिसका डेल्टा किसका ज़्यादा हो जाएगा, कॉल वाले प्रीमियम का यहाँ डेल्टा ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन कॉल वाली जो पोजीशन है उसको या तो एडजस्टमेंट करेंगे या उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसको क्लोज करेगी तभी उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो साथियों अपन को कई बार क्या है री एंट्री भी लेनी पड़ती है, क्योंकि जैसे कई बार क्या है मार्केट इसको क्लोज करेगा,
क्लोज करने के बाद क्या होता है, कई बार मार्केट नीचे भी आ जाता है, तो अपन क्या है उसमें री एंट्री ले लेते हैं। यदि मान लो मार्केट वापस नहीं भी आएगा ना, यदि अपन ने उस पोजीशन को या तो एडजस्टमेंट कर दिया या एग्जिट कर दिया, तो अपनी एक पोजीशन है अपन को क्या है कंटिन्यू प्रॉफिट देती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं साथियों आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे ना, तो उसके बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप कंटिन्यू मार्केट को सीखोगे तो आपको ऑप्शन चेन का भी नॉलेज हो जाएगा, और कॉल और पुट के जो प्रीमियम है किस प्रकार से वर्क करते हैं, कि जैसे निफ्टी 50 है, इसकी एक्सपायरी 7 दिन में कंप्लीट होती है, तो किस दिन सबसे अधिक टाइम डीके मिलता है ना, तो ये भी आपको पता चलेगा। और कब है हमें हेज पोजीशन है वो नहीं बनानी चाहिए, कितना इंडिया विक्स होता है तब अपन को वहाँ पे डायरेक्शनल हेज पोजीशन बनानी चाहिए, कितना इंडिया विक्स होता है तब अब आपको क्या बनानी चाहिए, नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन बनानी चाहिए। देखो भाई, उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें और बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, जीवन में आपको एक चीज़ हरदम ध्यान रखनी है, कोई भी काम आपको करना है तो पहले आपको साथियों सीख के करना है। क्योंकि मार्केट में कई बार क्या होता है, लॉस उन्हीं को ही होता है जो नए नए ट्रेडर आते हैं ना, उनको ये लगता है कि भाई यहाँ तो पैसा बनाना बहुत ही आसान है, वो स्कैल्पिंग शुरू कर देते हैं यानी बाइंग। और दोस्तों, यदि आप बिना सीख के बाइंग करोगे ना, तो ध्यान रखना साथियों, मार्केट आपसे धीरे धीरे पैसा है वो लेता रहेगा, ठीक है। मेरा ये मानना है, प्रॉपर नॉलेज इस मार्केट का लेके आइए, और फिर आप अपनी जो कीमती पैसा है ना उसको आप मार्केट में लगाइए साथियों, ठीक है ना। ये अभी देखो मार्केट क्या है साथियों, अभी साइडवेज चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आज संभावना है कि मार्केट है वो साइडवेज ही रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। तो इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य साथियों ये था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि हेजिंग है करने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। इंडिया विक्स को देखो, आप अपने लेवल ड्रॉ कर लीजिए, जो भी लेवल ड्रॉ करते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें मार्केट उस